अब हम बात करेंगे, बड़ा संजीदा टॉपिक है और एक साल मुकम्मल हुआ है सानिया 9 मई को साबिक वज़ीर-ए-आज़म की गिरफ्तारी के बाद शदीद हंगामा आराई, जलाओ घिराव का दिन। ये वही दिन कि पहली बार शहरियों ने फ़ौजी तनसीबात को नुकसान पहुँचाया जो तारीख में कभी नहीं हुआ था। कोर कमांडर हाउस को आग लगी। कराची से पेशावर तक पाकिस्तान की अजीम तरीन फ़ौज समेत रेंजर्स और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकियों और इमलाक को जलाया गया, नुकसान पहुंचाया गया, जो यकीनन शर्मिंदगी का बायस भी है। सानिया 9 मई जिसको एक साल मुकम्मल हुआ है और सिविल सोसाइटी भी दुख का इजहार कर रही है। मुल्क भर की तरह लाहौर में भी पाक फ़ौज से इज़हार यकजहती के लिए रैलियाँ निकाली जाएंगी, मुख्तलिफ तकरीबात का एहतमाम किया जाएगा और इस हवाले से हमारे नुमाइंदगान भी हमें मुख्तलिफ शहरों से रिपोर्ट करेंगे कि क्या सूरत हाल आज दिन भर रहने वाली है। अभी हम लाहौर का रुख करते हैं जहाँ पर फातिमा शिराजी मौजूद हैं और उनसे जानते हैं कि क्या आज होगा। जी फातिमा। जी बिल्कुल, हवस के इक़्तिदार में कुछ सियासी टोले ने 9 मई गुज़िश्ता साल इस मुल्क को एक तारीख़ी दिन बना दिया जो कि बहुत ही भयानक दिन रहा था, जिसमें शोहदा के मुजस्समों को जलाया गया और उनकी तुर्बतों की बेहुरमती की गई। इस दिन के हवाले से आज जो है 9 मई को मुकम्मल इस वाक़े को एक साल हो गया है। अगर लाहौर की बात की जाए, वैसे तो मुल्क भर में शोहदा की याद और शोहदा के साथ इजहार यकजहती के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की रैलियाँ निकाली जाएंगी, शमाएँ जलाई जाएंगी, लेकिन लाहौर का स्केजुअल ये है कि वकला ने भी जो है वो आज हड़ताल अनाउंस कर दी है। दूसरी जानिब आर्मी म्यूज़ियम में भी शमाएँ जलाई जाएंगी। अफवाज के साथ, पाकिस्तान की अफवाज के साथ जो है वह इज़हार यकजहती के लिए। इसके साथ साथ अगर मैं सियासी हवाले से बात करूँ तो सियासी हवाले से जो MP हैं रहीला अहमद, उन्होंने पंजाब असम्बली में करारदाद जमा करवा दी है कि इस हवाले से जो है वो अभी तक भी किसी भी मुल्ज़िम को सज़ा नहीं मिली और कौम की आंखें जो हैं वो तरस रही हैं और ख़ुसूसी तौर पे पाक अफवाज की जो रूहें हैं वो तड़प रही हैं कि कब उन्हें इंसाफ मिलेगा, क्योंकि ये जो पाक अफवाज के मुजस्समे और ये जो उनकी तुर्बतें होती हैं, उनकी कब्रें मुबारक होती हैं, वो कौम के लिए उनकी ज़िंदगी की एक शम्मा होती है जो 9 मई को एक सियासी और इंतशार पसंद लोगों ने बुझा दी थी। इसी तरह दूसरी जानिब जो है अपोजिशन लीडर के मलिक अहमद ख़ान बच्चर ने भी पंजाब असम्बली में करारदाद जमा करवाई और उसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर ये कहा कि एक साल गुजर गया, अभी तक इसके हवाले से कोई भी जो है वो जुडिशल कमेटी बनाई जाए और तहकीकात की जाए वाक़ये की, क्योंकि सियासी टोला जो है वो बिल्कुल भी इस बात के लिए रजामंद नहीं है कि उन्होंने ऐसा किया, जबकि सियासी टोलों की कॉल्स पे ही कौम को इंतशार किया गया, यूथ को भड़काया गया और यकीनन आज 9 मई जो है मुल्क के लिए बहुत ही भयानक दिन है और एक तारीख़ी दिन है जो इंटरनेशनल लेवल पे जो है पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। जी राजी, आपने इस हवाले से हमें आगाह किया और ज़ाहिर है इस पर अब जो तासुरात लोगों के हैं वो बिल्कुल इस वक्त कौम एक साथ नज़र आ रही है कि जो हुआ वो गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था और सही यही होता है कि आप इस तरह की सिचुएशन से सबक सीखें और उसको ना दोहराने का अज़्म जो है उसका इजहार करें। सानिया 9 मई को एक साल बीत गया, लेकिन रेडियो पाकिस्तान की जली हुई तारीखी इमारत आज भी शरपसंदों की दास्तान बयान कर रहा है। शरपसंदों ने बड़ी बेदर्दी के साथ इमारत पर हमला करके उसको जला दिया था। पेशावर से बोल के नुमाइंदे नवाब शेर जो इस वक्त रेडियो पाकिस्तान के इंजीनियरिंग मैनेजर रफ़ायतुल्लाह के साथ मौजूद हैं, जिन्होंने सारा वाक़या अपनी आंखों से देखा था, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या बताएंगे। ज़ाहिर उनके तासुरात भी इसी तरह के होंगे कि सब नहीं होना चाहिए था। जी नवाब शेर। जी बिल्कुल, सान है 9 मई को एक साल बीत गया है और इस दिन एक जत्थे ने जो है वो पूरे मुल्क के इमलाक को नुकसान पहुंचाया और उन्होंने पेशावर के तारीख़ी रेडियो स्टेशन पेशावर रेडियो स्टेशन को भी जलाया और अभी तक जो है वो उनके जलने के जो निशानात है वो वाज़े तौर पर आप देख सकते हैं और कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं वो बिल्डिंग जो जिनको जलाया गया था बड़ी बेदर्दी के साथ और करोड़ों रुपए का जो है वो नुकसान किया गया था। इस वक्त हम रेडियो पाकिस्तान में मौजूद है और हमारे पास वो आई विटनेस भी मौजूद है जिन्होंने इस सारे वाक़यात को अपनी आंखों से देखा है। इंजीनियर जो मैनेजर है रफ़ायतुल्लाह साहब, उनसे भी बात करते। जी 9 मई को रेडियो पाकिस्तान की इमारत को बड़ी बेदर्दी के साथ जलाया गया था, आपने ये
सारे वाक़यात अपनी आंखों से देखे थे, ज़रा बताइए क्या हुआ था उस दिन। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। 9 मई को जो वाक़या हुआ था बहुत अफसोसनाक वाक़या था। उस दिन जो है ना 9 मई को सबसे पहले जब शरपसंद आए तो उन्होंने अंदर दाखिल हो के शागी पहाड़ को जला दिया। फिर उसके बाद जो है ना हम जो है ना वो वापस चले गए। लेकिन जब 10 तारीख़ का दिन आया तो 10 मई को तो वो फिर दोबारा यहाँ पे जो है ना हमला आवर हुए और सबसे पहले उन्होंने हमारे जो मेन बिल्डिंग था उस पर अटैक कर दिया, जिसमें उन्होंने जो है ना हमारे सारा रिकॉर्ड वो जला दिया। लेकिन हमने 9 मई को अपनी हिकमत अमली हमने तैयार की थी। हमारे जो डिप्टी कंट्रोलर है रियाज अहमद साहब, मैं ख़ुद भी था और हमारे साथ टीम में जो है ना 2-3 बंदे और थे, जिसमें सैफुल्लाह जान SBE, एक ज़हूर अहमद था IIT का, और एक हमारे पास था एक बंदा एमल जान नाम था उसका, PN था। हमने जो है ना सबसे पहले जो है ना सारा जो ग्रिल्स वगैरह थे जो हमारे इंजीनियर एरिया के थे, हमने स्टूडियो एरिया जो है ना उसे सील कर दिया और जो लाइटें थी वो हमने बुझा दी, जिसकी वजह से जो शरपसंद थे वो अंदर आने में कामयाब नहीं हुए। आए थे लेकिन हमने उसको भगाया। और जब ये मेन बिल्डिंग पे जो उसने अटैक कर दिया तो हमारे ऊपर 5वें फ्लोर पे जो हमारा एक STL रूम था, उसमें करोड़ों मालियत के जो है ना हमारे ट्रांसमीटर लगे थे और वो उसमें जल गए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि करोड़ों रुपए मालियत के जो नुकसान है वो रेडियो पाकिस्तान को पहुंचाया गया और बड़ी बेदर्दी के साथ शरपसंदों ने जो है वो रेडियो पाकिस्तान की इस इमारत को जो है वो जलाया है और जो अभी तक उसी तरह जो है वो एक कहानी बयान कर रहे हैं 9 मई की। जी बहुत शुक्रिया नवाब शेर, आपने हमें सूरत हाल से आगाह किया। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमें सीनियर तज्ज़ियाकार नज़ीर लगारी साहब ने ज्वाइन किया है। लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। लगारी साहब, तकरीबन 1 साल मुकम्मल हो गया, आज 9 मई है फिर से। क्या वाकई हमने इससे सबक सीखा है और ये जो कुछ हुआ ज़ाहिर है एक स्याहबाब है, बड़ा बुरा तासुर पाकिस्तान का दुनिया भर में गया था। दोबारा ऐसी हमाकत मेरा नहीं ख्याल कि होगी, क्या कहते हैं आप? मतलब तशद्दुद तो कोई भी किसी भी मुआशरे में मुनासिब नहीं है ना। कोई भी मुआशरा हो उसमें तशद्दुद कैसे कर सकते हैं। और फिर ये कि सिक्योरिटी इदारे के खिलाफ आप मुतशद्दिद हो जाए और बाकायदा वो हथियार उठा लें, बाकायदा डंडे सोटे उठा लें, बाकायदा हमला कर दें, आग लगा दें, ये कैसे हो सकता है कि कोई भी सोसाइटी किसी भी किस्म की कोई भी हो, बहुत ज़्यादा जमहूरी सोसाइटी हो या कोई कहीं भी कोई भी निज़ाम हो, किसी भी निज़ाम में ये कहाँ से आएगा कि कोई भी एक ग्रोह उठे और जाकर सिक्योरिटी इदारों के जितनी भी अलामतें उन पर हमला कर दे और शहदा की जो निशानियां हैं उनके ऊपर हमला कर दे और जो एक बाबा कौम के नाम से मंसूब एक इमारत है उसके ऊपर हमला कर दे, उसे आग लगा दे। और ये नहीं है कि ये वाकया जो है सिर्फ हमने सुना नहीं, आंखों से देखा है और उसकी फुटेज जो है अब तक हमें वो हाउंट करती है कि ये क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर। और वो लोग मौजूद थे जिन लोगों ने ये सब कुछ किया है, उनकी तस्वीर मौजूद है, उन्होंने कोई नकाब नहीं लगाए हुए थे, वो खुले चेहरों के साथ आए और उन्होंने सब कुछ किया। हम तो पहले से ये कह रहे हैं कि जनाब किसी सोसाइटी में ऐसा नहीं हो सकता है। जो लोग इसमें मुलविस हैं उनको आप इन्वेस्टिगेट करें, इंटरोगेट करें और उनके खिलाफ आप जाएं, प्रोसिक्यूशन करें, कोर्ट में जाएं और उन पर इंडेक्ट करें उनको कि भाई आपने ये जुर्म किया है, तभी कुछ चीज हो सकती है। लेकिन तो लगारी साहब, इस तरह के जो सानियात हैं वो एकदम नहीं होते हैं। इससे पहले ज़ाहिर है बाकायदा ब्रेन वॉशिंग होती है या फिर मेंटली प्रिपेयर किया जाता है। मैं अभी इससे पहले बात कर रही थी कि पोलराइजेशन जो है वो किसी भी तौर मुआशरे के लिए ठीक नहीं होती है कि इतना एक्सट्रीम एक डिवीजन जो कि नज़र आए। तो ज़ाहिर है ये जो कुछ हमें नज़र आया इसके पीछे बाकायदा एक साजिशी टोला जिसकी एफर्ट्स थी कि बाकायदा सोसाइटी को इस तरह डिवाइड किया जाए और उसका नतीजा ये था जो हमने सबने देखा। फिर इसकी जो साजिश है वो साजिश सिर्फ इसके खिलाफ नहीं थी कि वो सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ साजिश थी। सबसे बड़ी साजिश मुल्क के खिलाफ थी, उससे बड़ी साजिश जमहूरियत के खिलाफ थी। आपने देखा है कि इस तरह से जमहूरी जो कुव्वतें हैं उनका स्पेस श्रिंक हुआ है और जमहूरी कुव्वतों के लिए स्पेस ज्यादा से ज्यादा कम होता चला गया है। ये इसका नतीजा निकला है और इसके नतीजे में हम और ज्यादा सोसाइटी जो है वो शदीद पोलराइजेशन में चली गई है। एक ऐसी पोलराइजेशन जो खत्म होने वाली नहीं लगती है और वहाँ पर जो अपने
अपने संगीन जुर्म को तस्लीम न करने का जो रवैया है वो और ज्यादा भयानक है। तो लगारी साहब वो लोग, मैं माजरत आपको काट रही हूँ, जो लोग हम अभी भी मैं मनाजिर देख रही हूँ इसमें जो नज़र आ रहे हैं, मैं इनको क्या समझूँ? ये क्या मासूम लोग हैं जो कि किसी की आलाए कार बन गए, इनको इस्तेमाल किया गया, या फिर ये बिल्कुल बेशऊर हैं कि इन्हें पता ही नहीं था कि इनके साथ हो क्या रहा था? मैं ये समझता हूँ कि आप किसी को भी ब्रेन वॉश करें, किसी को भी आप एक ऐसे रास्ते पर जाकर खड़ा कर दें कि इसके अलावा कोई चाराकार नहीं है, तो वो उसी चाराकार की तरफ जाएगा। ये बाकायदा एक बनाया गया, एक प्लान बनाया गया। हमें अभी बहुत सा ये जुडिशल कमीशन की बातें हो रही हैं, वो उधर से जो है बरस्टर गौर भी बात कर रहे हैं, इधर से DGI SPR ने भी कहा है, लेकिन इन्वेस्टिगेट होना चाहिए कि इसका बेनिफिशियरी कौन बना, बेनिफिशियरी अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन बना। बेनिफिशियरी तो जाहिर है वो कुव्वतें बनी हैं जो इस मुल्क को फलता फूलता नहीं देखना चाहती, मजबूत सूरत में नहीं देखना चाहती हैं, ताकतवर मुल्क के तौर पर नहीं देखना चाहती हैं, लगारी साहब करना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, इसकी बेनिफिशियरी बनी बिल्कुल। अच्छा लगारी साहब, मुझे ये बताएगा कि अभी हम लोग बार बार इस दिन, खास दिन के मौके पर ये बात कर रहे हैं कि भाई हमें अपनी गलतियों से सबक सीखना है, उनको दोहराना नहीं है, इंतशारी सियासत को छोड़कर तामीरी सियासत की तरफ आना है। लेकिन उसके बावजूद अगर हम एक टोले की बात करें या फिर एक जमात की बात करें, अगर वो फिर भी ये कहे कि जी नहीं, आप इस पर तहकीकात भी कराएं, मैं ना मानूं, माफ़ी मांगना ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो क्या मतलब फिर हमने नहीं सीखा इस सब से कुछ? मैं यही समझ रहा हूँ, मेरा यही ख्याल है। और फिर ये कि आप डिसऑन नहीं कर सकते कि जी हमने नहीं किया है। एक एविडेंस, ठोस एविडेंस ये मौजूद है। वो फरमाया उन्होंने कि ये तो वहाँ पता चला, मैं जब सुप्रीम कोर्ट गया, चला जी आपको वहाँ पता चला, जब आप हाई कोर्ट में गए तो आप इसकी मजम्मत कर सकते थे। आपने वहाँ हाई कोर्ट में जाकर जब उन्हें एक ब्लैंक चेक किया गया कि आपको कोई नहीं गिरफ्तार करेगा, आप जहाँ चले जाएं, ऐसी सूरत में आप जाएं और लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए, उस वक्त इन्होंने वहाँ कोर्ट प्रेमिसेस में यह कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रेमिसेस में ये कहा कि 9 मई इसलिए हुआ कि मुझे गिरफ्तार किया गया, अगर मुझे दोबारा गिरफ्तार करोगे तो फिर 9 मई होगा। यानी ये इसका मतलब ये है कि 9 मई को ओन किया गया कि 9 मई हमने किया और इसलिए किया कि मुझे गिरफ्तार किया गया। और अगर दोबारा लगारी साहब, आप जिनकी बात कर रहे हैं वो तो ये भी कहते हैं, जाहिर है वो तो फिर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और पता नहीं किस किस तरह के नाम भी दिए गए, और ये भी कहा गया कि अच्छा ठीक है जी, अगर ऐसा था तो पुलिस कहाँ थी, पुलिस को तो होना चाहिए था। नहीं, बिल्कुल पुलिस की गलती थी और पुलिस की गलती को इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए। मैं इस बात के हक में हूँ कि पुलिस की गलती को सामने लाया जाना चाहिए। जिन्ना हाउस में और वहाँ पर जो सिटी पुलिस के चीफ हैं उनके घर में कितना फासला है? हमने ये सुना है कि ये कुछ 30 गज का फासला भी नहीं है, 30-40 गज का। तो सिटी पुलिस के चीफ क्या कर रहे थे, ये बाकायदा इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। और वहाँ पुलिस ने आकर क्यों इस सारे मामले में अपना किरदार अदा नहीं किया, ये भी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। लेकिन ये समझना कि जिनकी पिटाई हो रही है, जिस इमारत को आग लगाई जा रही है, उसके मकीन जो है वो इस साजिश में या बिल्कुल सही। आप मेरे साथ रहिएगा। सर ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। ब्रिगेडियर साहब को प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर साहब, स्याह दिन था और तारीख का स्याह बाब जिसको आज 1 साल मुकम्मल हुआ है, सानिया 9 मई जो कुछ हुआ आपकी नज़र में हमने उससे क्या सीखा और आपका इस पर नज़रिया क्या है? क्या वाकई हमने ये सबक सीखा है कि हम इसको दोबारा नहीं दोहराएंगे? बहुत शुक्रिया। देखें, अभी तक तो ये नहीं कह सकते हैं कि लोगों ने इस पर सीखा हो, लेकिन जिस तरीके से ये वाकया हुआ है, जो आज जिस तरह आपने कहा 1 साल मुकम्मल हुआ है, तो पाकिस्तान की तारीख में देखिए एक ऐसा काम हुआ है जो दुश्मन पिछले 76 साल में नहीं कर सके, जो पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई वाकया हो क्या हो। और यकीनन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की तारीख के लिए एक स्याह बाब के तौर पर याद रखा जाएगा। और इसमें देखें कि एक तवक्को ऐसा नहीं थी कि जिस तरीके से हुआ, पाकिस्तान आर्मी की इंस्टॉलेशन पे, यादगारों पे, निशानात पे, शोहदा की यादगारों पे इस पे हमला किया गया। और देखें, ये कि हम कह सकते हैं ये रियासत पाकिस्तान पे हमला था, अफवाज पाकिस्तान पे हमला था। और पाकिस्तान आर्मी को देखें, दुनिया भर में लोग इस बात पे मुतफिक है, पाकिस्तान आर्मी इस मुल्क की सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। और क्रिस्टीन फेयर ने कहा था कि टू स्टेट ऑफ पाकिस्तान टू कोलैप्स, बेसिकली इट इज पाकिस्तान आर्मी विच हैज टू कोलैप्स, फॉर बेटर और वर्स आई डोंट सी दैट हैपनिंग।
तो वो इनकी सोच है वेस्टर्न कंट्रीज में। इंडिया भी यही समझता है कि अगर पाकिस्तान को कमजोर करना है तो इनके अफवाज पे हमला करें और सोशल मीडिया को यूज करें, फिजिकल फोर्स यूज करें। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ और दुनिया को हमने एक बड़ा मनफी तासुर गया। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि पोलराइजेशन की हम बात कर रहे हैं कि वो किसी भी मुआशरे के लिए ठीक नहीं होता, लेकिन जितना पोलराइज सोसाइटी को कर दिया गया जिसका नतीजा हमारे सामने है, अब इसका खात्मा कैसे मुमकिन होगा, हो पाएगा? ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीज का कि अपनी गलती मान लें और उसमें बता दें कि हमसे ये गलती हुई है। और ब्रिगेडियर साहब से मेरा ख्याल है कि राब्ता मुनक़ता हुआ है, फिर से राब्ता बहाल करते हैं ताकि उनकी आवाज़ हम तक सही से पहुंच पाए। लगारी साहब, आपकी तरफ ही आ जाती हूँ, मुझे बताएगा ये जो एक डिवाइड किया गया सोसाइटी को, और वो भी इतना शार्प जिसे कहते हैं ना कि एक्सट्रीम, कि जिस पे लोग इस हद तक आ गए, अब इसका खात्मा कैसे मुमकिन है? क्योंकि देखिए लगारी साहब, किसी इदारे के बारे में इतनी नफरत पैदा कर देना, और इदारा भी वो कि अगर ये इदारा है तो हम हैं, ये इदारा है तो मुल्क है, तो कैसे मुमकिन है कि इस डिवीजन को अब ख़त्म किया जाए? मैं समझता हूँ रियलाइजेशन जो है वो उसकी होनी चाहिए। अगर वो रियलाइज आज नहीं कर रहे तो कल करेंगे। उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा कि ये जो कुछ हुआ, ये इस बात से जान नहीं छुड़ाई जा सकती है कि जी नहीं हमने नहीं किया, ये नहीं है, वो उसको वो ओन कर चुके हैं। और ये नहीं कह सकते हैं कि इसमें हमारा हाथ नहीं है, और ये तो खुद हमारे खिलाफ साजिश है। इस तरह की बातें करके वो मामले को और ज्यादा खराब कर रहे हैं। लोगों ने अपने आप से देखा है, परचम बरदार लोग थे जो झंडे लेकर आए हुए थे, जो जिन लोगों की शक्लें लोग पहचानते हैं, वो सारे लोग जिस तरह से ये शहदा की यादगारों को उखेड़ रहे थे, वो तो कोई नहीं सोच सकता है ना कि ऐसा भी कोई हो सकता है। जिस तरह से वो जला रहे थे, आग लगा रहे थे, और जिस तरह से वो तोड़ फोड़ कर रहे थे, वो तो साफ नजर आता था ना कि कौन लोग हैं और कैसे लोग हैं। एक माइंड सेट है। लेकिन लगारी साहब, इतनी फ्रस्ट्रेशन इस नहज पर मतलब पहुंचा दिया गया कि मतलब कई ऐसे लोग हैं कि जिनको मैं अंदर देख रही हूँ, उन्होंने मास्क भी नहीं लगाए हुए, बड़े बेखौफ और खतर होके वो ये कर रहे हैं। तो ये इतना आसान था क्या? नहीं, ये आसान इसलिए कि उनके दिमाग को माफ कर दिया गया। उन्हें बाकायदा एक चीज रास्ते करा दी गई कि यही एक रास्ता है। अगर यही रास्ता है तो फिर आगे ये रास्ता तो नहीं चलेगा। इस तरह का रास्ता वो 1 साल पहले हो गया, उसके बाद आप ऐसा कोई वाकया नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान एक रियासत है और रियासत के अंदर इदारे मौजूद हैं। आपके पास सबसे बड़ी रिलीफ ये थी कि आप लगातार गलतियां करने के बजाय इस इदारे पर हमलावर नहीं होते। और ये किसने कहा था कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है? ये किसने कहा था? अब रेड लाइन को अगर गिरफ्तारी रेड लाइन क्रॉस होती है तो रियासत कर रही है, तो फिर आप रियासत के मद्दे मुकाबले आ जाएंगे, हथियार उठा लेंगे। रियासत तो एक माँ का दर्जा रखती है और कौमें वही तरक्की करती हैं जो अपनी गलतियों से सीखती हैं। और जाहिर है उनको जब ये फिक्र होती है कि हमारा तासुर जो है वो दुनिया भर में गलत नहीं जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका लगारी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं। ब्रिगेडियर मसूद साहब, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूंगी। तो होप सो कि हम इससे सबक वाकई में सीखेंगे और आगे अल्लाह करे कि ऐसा कोई वाकया फिर से रोनुमा ना हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।